तो अब मैं निवेदन करूंगी कि अपनी व्यवस्था बना ली जाए। हम यहाँ से सीधे देवावाहन का क्रम आरंभ करते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आइए एक बार पुनः गुरु स्मरण करते हैं, उसके पश्चात आरंभ करेंगे। पुनः निवेदन मेरा, जितनी बहनें गर्भवती हैं और जो अपना गर्भ संस्कार कराने के लिए बैठी हैं, चाहे समूह में बैठी हैं कहीं पर मंदिर इत्यादि में तो भी, और चाहे अपने घर में बैठी हैं, तो सारी सामग्री को, सामग्री मतलब औषधि सूंघने की, एक खीर जो है वो 2, आचमनी में जल, अक्षत पुष्प इत्यादि जो कुछ भी होगा, तिलक लगाने का, हाथ में कलावा जो बांधने का, रक्षा सूत्र, मौली सूत्र होता है, वो सारी चीजों को सामने रख लेंगी। उसके साथ साथ अग्नि की व्यवस्था होगी आपकी, देख लीजिए अग्नि की व्यवस्था बना करके रखे होंगे तो अच्छी बात है। और जिनके पास अग्नि की व्यवस्था नहीं होगी, खीर की आहुति उसमें डाली जाती है, तो वो 1 कटोरी जल और चम्मच रख लेंगी। 1 कटोरी जल चम्मच डाल करके रख लेंगी। यदि अग्नि की व्यवस्था नहीं होगी तो, अग्नि की व्यवस्था है तो सर्वोत्तम, बहुत अच्छी बात। यदि व्यवस्था न बन पाई होगी तो ध्यान रखेंगे, आगे क्रम में समझा देंगे आपको। आइए गुरु स्मरण एक बार। ओम मातरम भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः शित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। देवावाहनम, आइए हाथ में अक्षत पुष्प ले लेते हैं और जहां पर देवमंच बना होगा वहां पर अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे, आवाहन करेंगे। आवाहन के साथ में उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में, देव शक्तियों के चरणों में समर्पित करेंगे। शांति बनाए रखेंगे अपने स्थान पर। एक जन पूजन कर ले एक बार में, बाकी सब बहनें हाथ जोड़ करके बैठी रहेंगी। प्रतिनिधित्व करने वाले जो समूह में बैठे हैं उनसे कह रही हूँ, जो समूह में बैठे वहां पर प्रतिनिधित्व करने वाला एक कोई जोड़ा या एक बहन या हमारी एक कार्यकर्ता बहन पूजन कर ले। गर्भ संस्कार के क्रम में जो कर्मकांड होता है उसमें सबको शामिल करना है, गर्भवती बहनों को। शेष कर्मकांड में किसी को शामिल नहीं करना है, व्यवस्था बनाए रखेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कलश पूजनम, अक्षत पुष्प ले लें। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिरुषग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनोजुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीप पूजनम, यदि दीपक रखा हो तो दीपक प्रज्वलित कर लें, और यदि अग्नि रखी हो तो अग्नि को प्रज्वलित कर लें। ओम
अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ओम अग्ने नमः। अग्नि आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए समस्त देवी देवताओं को नमन करते हैं। साष्टांग नमस्कार का भाव करें, हाथ जोड़े, शीश झुकाएं, नमन करें। ओम नमोऽस्मनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पंचोपचार पूजनम। पंचोपचार पूजन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी होगा उसे समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। स्पॉटलाइट में लाऊंगी। आइए, हमने देव पूजन किया। पंचोपचार पूजन के द्वारा अपनी आस्था के अनुरूप भावना पूर्वक सामग्रियों को समर्पित किया। अब इसके पश्चात 24 गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करेंगे। मेरे को मत लाना। आइए भावना करेंगे कि हमारे इस 24 आहुति के द्वारा गायत्री महामंत्र की 24 आहुतियां टुकड़ों में देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जहां पर बहनें अधिक हैं, गर्भवती बहनें बैठी रहेंगी। गर्भवती बहनें बैठी रहेंगी अभी। और आहुतियों के पहले पुंसवन संस्कार का जो छोटा सा क्रम है उसको पूर्ण कर लेते हैं। अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई होगी अभी तरीके से, उसको प्रज्वलित हो जाने दीजिए। आइए, औषधि और ग्रहण का क्रम आता है। औषधि आपके सामने रखी होगी। सभी गर्भवती बहनें हाथ में औषधि को इस प्रकार से ले लेंगे, ऐसे हाथ में ले लेंगे। इस प्रकार से औषधि को ले लें और जैसे ये होता है सूंघा जाता है, इस प्रकार से आप उसको सूंघेंगे। जब तक यहाँ मंत्र बोला जाता रहेगा सूंघते रहेंगे। और इसका मतलब समझ लीजिए, इसमें गिलोय, वट और पीपल, ये 3 चीजें विशेष रूप से है। तो भावना करेंगे कि जैसे गिलो होता है उससे कीटाणु, रोगाणु, विषाणु इन सब का नाश हो जाता है, तो हमारा बच्चा सभी प्रकार की आदि व्याधि से बिल्कुल मुक्त हो रहा है और वो स्वस्थ हो रहा है। जैसे विशाल वट वृक्ष होता है, उसी प्रकार से हमारे बच्चे के, शिशु के व्यक्तित्व में विशालता का समावेश हो रहा है। जैसे पीपल देवयोनि का वृक्ष होता है, वैसे हमारे बच्चे के व्यक्तित्व में देवत्व का विकास हो रहा है। इस भाव से औषधि को सूंघेंगे। उसके पश्चात 2 चम्मच पी लेंगे औषधि को, खीर को नहीं, औषधि को। जो गिलोय, वट और पीपल को मिला करके आपने औषधि बनाई होगी उसको लेना है हाथ में और सूंघना है। आइए सूंघे। ओम दिव्य चेतनाम स्वात्मीयाम करोमि। भावना के साथ हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो भूयो विधास्यामि। यह क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। औषधि को सूंघते रहें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। गर्भ पूजनम। अब गर्भ पूजन का क्रम आता है। गर्भ पूजन का क्रम जो आता है उसमें परिवार के लोग होंगे जो, हाँ उसको नीचे रख दीजिए। अब औषधि नीचे रख दीजिए। 2 चम्मच उसे पी भी सकते हैं, टपका सकते हैं, पी लीजिए ऊपर ऊपर से। अब अगला क्रम आता है, ध्यान उधर ले जाइए।
यदि परिवार के और सदस्य होंगे, पति या सास ससुर या अन्य कोई भी, तो उनके हाथ में अक्षत पुष्प दे देंगे। कोई वयोवृद्ध कोई होंगे, उनके हाथ में दे देंगे अक्षत पुष्प। नहीं होंगे, केवल आप हैं, तो आप ही ले लीजिए और गर्भ का पूजन करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में जो जीवात्मा आ रही है वो महत्वपूर्ण है, हम उसका पूजन करते हैं। इनका स्पॉटलाइट करना है, इनका वो लेना है स्क्रीनशॉट। तो बहनों, आप ध्यान रखिए इस बात का कि जो आने वाला शिशु है हमारे घर में है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए जैसे हमारे घर में अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, कोई बड़ा विशेष अतिथि आता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आपके घर में आ गए, तो क्या करेंगे आप? कोई बड़े महात्मा आ गए आपके घर में, वो ऋषि मुनि आ गए, तो क्या करेंगे आप उसके लिए समुचित व्यवस्था बनाएंगे। घर के लड़ाई झगड़े को छोड़ करके या अन्य चीजों को छोड़ करके आप स्वच्छता सफाई के साथ में बढ़िया डेकोरेशन करेंगे और कुछ स्पेशल करेंगे। इसी प्रकार से भगवान की कृपा से, उनकी अनुकंपा से जो जीवात्मा आ रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। इस भाव के साथ में उनके लिए प्रार्थना करें और गर्भ का पूजन करें। जैसे अतिथि का पूजन करते हैं तो वो हाथ में, अगर दूसरे लोग हैं तो वो हाथ में रख करके भी मंत्र बोलेंगे हम, फिर उसके पश्चात आपके हाथ में दे देंगे और आप स्वयं अपने हाथ को गर्भ में लगा करके रखिए, स्पर्श कराइए, अपने हाथ के अक्षत पुष्प को अपने गर्भ में स्पर्श कराइए। ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये, नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। हाथ को गर्भ से लगा करके अब नीचे उसको छोड़ दें, सामने अक्षत पुष्प को सामने छोड़ दें। बड़े लोग होंगे तो वो गर्भिणी के हाथ में दे देंगे और वो उनको छुआएंगी, मतलब आपकी सद्भावना उनको मिलेगी, आपका प्यार, उनका स्नेह सद्भाव उनको मिला, इस भाव के साथ में फिर नीचे छोड़ देंगे। आश्वासना, अब आश्वासन देने का क्रम आता है। आश्वासन कौन किसको देता है? सबसे पहला आश्वासन हम बच्चे को देंगे कि वेलकम, आइए, आपकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था हमने कर रहे हैं, डोंट वरी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ऐसे बच्चे को आश्वासन देना है। एक दूसरा आश्वासन देना है किनको? दूसरा आश्वासन भगवान को देना है कि प्रभु आपने जिस जीवात्मा को भेजा है, भेज रहे हैं, हम उसका समुचित देखरेख करने की व्यवस्था बनाएंगे और हम उन अनुशासनों का पालन करेंगे जिसके आधार पर उस बच्चे को श्रेष्ठ शिक्षा दीक्षा मिल सके। तो एक ईश्वर को अनुशासन, ईश्वर को हम आश्वासन देंगे। और तीसरा आश्वासन घर परिवार के लोगों के द्वारा गर्भिणी माता को दिया जाएगा। गर्भिणी माता को हम यह आश्वासन देंगे कि हम उसे प्रसन्न रखेंगे, खुश रखेंगे, उसे तनावग्रस्त नहीं होने देंगे और पूरे गर्भकाल में उसके लिए समुचित व्यवस्था बना करके रखेंगे ताकि गर्भ का शिशु स्वस्थ प्रसन्न रह सके, गर्भिणी स्वस्थ प्रसन्न रह सके। इस प्रकार से तीनों को आश्वासन देंगे। तो आश्वासन के लिए घर में बड़े बूढ़े होंगे, पति होंगे, कोई और होंगे, तो वो गर्भिणी के सिर पर या कंधे पर हाथ रख दें, उनको आश्वासन दें और स्वयं गर्भिणी माता अपने घर पर हाथ रखे बच्चे को आश्वासन दें। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं और भावना करेंगे आप। ओम स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिष्ये, गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि, परिवार में कलह और मनोमालिन्य न उभरने देंगे। ओम स्वाचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि, अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। इस प्रकार से हमने उनको आश्वासन दिया और अक्षत पुष्प जो है उस अक्षत पुष्प को आप वही रख सकते हैं, गर्भिणी के ऊपर भी आप छिड़क सकते हैं। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। बोलिए कि भगवान की जय, वेद भगवान की जय, गायत्री माता की जय। अब इसके पश्चात गायत्री मंत्र की आहुतियां देते हैं। यदि आपने दीपक रखा होगा तो दीप यज्ञ समझ लीजिए उसको। आहुतियां में दीपक में आहुति देंगे। ध्यान रखेंगे कि आप अपने स्थान को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। जो समूह में बैठी बहनें समूह में ही बैठी रहेंगी और आप वहीं बैठ करके भावनात्मक आहुतियां देंगे। हमारी कार्यकर्ता बहनें जो हैं वो आहुति देने का काम करेंगी। आप केवल अपने खीर की आहुति देने के लिए उठेंगे।
अभी आप जल की आहुति दे सकते हैं। आपके पास में अग्नि में जल रखा होगा, उसको आप जिसमें दीपक रखा हुआ होगा उसी दीपक के पात्र में छोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। दीपक जो जल रहा है, जिस पात्र में दीपक रखा हुआ है वहीं पर आप उसको छोड़ सकते हैं। यदि आपके सामने अग्नि जल रही है तो आप हवन सामग्री की आहुति उसमें दे सकते हैं। अकेले बैठे होंगे तो व्यवस्था होगी आपकी, लेकिन समूह में बैठे हैं तो आप ध्यान रखेंगे, उठ करके आप आहुति देने नहीं जाएंगे, व्यवस्थित बने रहेंगे। बोले गायत्री माता की जय। रोमा को गायत्री मंत्र की आहुतियां दी जा रही हैं। आप सभी ऊंची आवाज में गायत्री महामंत्र के साथ अपने आप जहां बैठे वहीं से गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते चले जाएंगे। गायत्री मंत्र की आहुतियां आरंभ। आइए सभी को एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र की आहुति हम समर्पित करेंगे, जिसके प्रभाव से आपके गर्भ में पलने वाले बच्चा संस्कारवान, ज्ञानवान, प्रतिभावान और परमात्मा सत्ता के अंदर में जितनी भी विशेषताएं हैं उनके अंदर में प्राप्त हो, उनके गुण उनके अंदर में आ जाए। आइए इसी भाव के साथ हम 24 बार गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करेंगे, बड़े श्रद्धा और भाव के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम क्षमा चाहती हूँ, शायद कुछ बहनें खीर की आहुति कोई नहीं देगा, समझाया है आपको। खीर की आहुति अभी नहीं देना है, बोला जाएगा आपसे, जो बोला जा रहा है दीदी वही करिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से भगवान महाकाल को ध्यान करते हुए
श्रद्धा पूर्वक समर्पित करेंगे। भावना करेंगे कि गर्भस्थ शिशु को उसका लाभ मिल रहा है, वो स्वस्थ हो रहा है और हम सभी स्वस्थ प्रसन्न हो रहे हैं। आइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं वर्धनम् पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। एक एक आहुति महाकाल गायत्री महाशक्ति गायत्री के लिए समर्पित करेंगे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीकामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं न मम। ओम श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं न मम। अब हवन सामग्री की आहुतियां समाप्त हो गई, विराम लगाएं उसको। अब केवल हमारी गर्भवती बहन ने जो खीर रखा है आपने, उस खीर की 5 आहुति आधी आधी चम्मच के बराबर देंगे। ध्यान रखेंगे खीर इतना ही हो आपके पात्र में कि वो 5 आहुति देने के बाद जो बचेगा उसे पूरा आपको ग्रहण करना है। यदि आपके पात्र में ज्यादा खीर हो जो आप खा नहीं सकती हो तो अभी से उसको अलग कर दें, निकाल दें, क्योंकि 5 आहुति आधा आधे चम्मच केवल आप समर्पित करेंगे यज्ञ भगवान को। उसके पश्चात वही यज्ञ भगवान का चरु प्रसाद होगा जो गर्भिणी माता केवल खाती है, किसी को बांटा नहीं जाता, तो ध्यान रखेंगे। आइए, सबके पास अग्नि की व्यवस्था है। यदि किसी गर्भिणी बहन के पास अग्नि की व्यवस्था ना होगी तो जो कटोरी में जल रखा है आप 5 आहुति उसी जल में ही डाल देंगे। बाद में बताएंगे क्या करना है आपको। अग्नि की व्यवस्था सामने है तो आप अपनी आहुति अग्निदेव में समर्पित करेंगे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, गायत्री माता की जय। ध्यान रखिएगा, खीर को किसे बांटा जा रहा है? अच्छा, व्यवस्था नहीं बन पाई है तो अपना माइक आप खोल लीजिए और जरा बताएंगे, व्यवस्था बन जाएगी तब उसके पश्चात करेंगे। बहनों माताओं ध्यान देंगे, ये जो विशेष आहुति दिया जाता है, यज्ञ भगवान को समर्पित किया जाता है, उसके पश्चात जो बचा हुआ खीर है वो चरु बन जाएगा, चरु प्रसाद। इधर ध्यान देंगे आप लोग। जिस प्रकार से राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया और यज्ञ भगवान में आहुतियां समर्पित की गई, उसके पश्चात जो बचा हुआ जो प्रसाद था वही चरु, और इसके परिणाम स्वरूप फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे देवात्माएं देवता जन्म लिए। उसी प्रकार से प्रभावकारी होता है चरु। चरु का विज्ञान बड़ा जबरदस्त है। तो आइए 5 आहुतियां खीर की प्रज्वलित अग्नि में समर्पित करेंगे। सभी तैयार हो गए होंगे। ओम धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। थोड़ा थोड़ा लेंगे, आधी चम्मच, टीस्पून, चाय चम्मच में आधी चम्मच। ओम धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि
सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। अब जो बचा हुआ प्रसाद है खीर, उसे आप सुरक्षित रख लें, कुछ उसमें गिरने ना पाए, और वो भगवान के पास रख दें। फिलहाल वो चरू है प्रसाद आपका, कुछ देर के पश्चात आपको उसको दिया जाएगा। समापन करते हैं अब पूर्णाहुति से। दीदी ये रश्मि सोनी जो बैठी हैं बहनें, ये लगता है नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, सुनने दीजिए। खीर की आहुति जी। वहाँ कोई बात करेगा? रश्मि के यहाँ से, रश्मि सोनी, रश्मि दीदी मेरी बात सुनाई दे रही है? चलिए पूर्णाहुति कीजिए, शायद नहीं समझ पा रहे। पूर्णाहुति कर ली। हवन सामग्री ले लें पूर्णाहुति के लिए सभी लोग, या जल की आहुति दे सकते हैं। यदि जल की आहुति पहले दिया हो तो जल की आहुति, हवन सामग्री की आहुति अगर दिया हो आपने तो हवन सामग्री की आहुति। इस भाव के साथ कि हमारा गर्भस्थ शिशु, उनका व्यक्तित्व पूर्णता को प्राप्त करे, हम पूर्ण बने, उनका समग्र स्वास्थ्य निर्माण हो, समग्र व्यक्तित्व निर्माण हो, ऐसी प्रार्थना भावना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वहा इशमूर्जग्वंशतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। यदि घी की व्यवस्था हो वसोधारा के लिए जहां पर, तो कर देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। संक्षिप्त आरती। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बैठे तो बैठे बैठे एक बार परिक्रमा का भाव कर लें, खड़े हो तो खड़े खड़े। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अब इसके पश्चात हमारी कार्यकर्ता बहनें होंगी और घर में कोई अन्य परिजन होंगे तो हमारी गर्भवती बहनों को चरु का जो पात्र है वो उठा करके उनके हाथ में दें, इस भाव से कि वंदनीय माता जी का प्रसाद उनको दिया जा रहा है। इस बचे हुए चरु खीर को, प्रसाद को ग्रहण करके हमारी गर्भवती बहनों के भीतर में वही संस्कार आएंगे और उनके शिशु में वही संस्कार आएगा, देवात्मा जन्म लेंगी इस भाव के साथ में। और ये ध्यान रहे कि ऐसा ही सात्विक और मंगल में खाद्य पदार्थ हम नित्य प्रति के भोजन में, आहार में ग्रहण करेंगे। दे दें, उनके हाथ में दे देंगे। ओम पयः पृथिव्यां पयवोषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ऐसे रखें हाथ में, दोनों हाथ में माथे से लगाएं। वंदनीय माता जी का भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इस भाव के साथ में। अब समूह में जहां पर बैठे हैं हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी गर्भिणियों के ऊपर, माताओं बहनों के ऊपर में अक्षत पुष्प की वर्षा करेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। घर में जो बहनें बैठी हैं उनके ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करने के लिए कोई और परिजन होंगे तो वो उन्हें आशीष देंगे। ये माने कि भगवान के द्वारा, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ताओं के द्वारा उनके ऊपर उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए कि भगवान की जय, वेद भगवान की जय। सभी गर्भिणी माताओं बहनों को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना, खूब बधाइयाँ। आपको जो शिक्षण आज यहाँ हमारे गुरु सत्ता की ओर से, ऋषि सत्ताओं की ओर से जो मिला, उस संदेश को आप गांठ बांध करके रख लेंगे, पूरे गर्भकाल में पालन करेंगे। आपके परिवार में जितने लोग हैं, जो शामिल हैं, जो शामिल नहीं भी हैं, उनको इन बातों से अवगत कराएंगे और वे भी अपने परिवार का वातावरण बनाने में, आपके मानसिकता को बनाने में और सहयोग करेंगे। और इस प्रकार से सबके घर में बहुत स्वस्थ और सुसंस्कृत और समझदार, प्रतिभाशाली, ज्ञानवान और श्रेष्ठ आत्मा अवतरित हों। आप सब उसके लिए कमर कस के तैयार हों। आपको हमेशा याद रहे कि आप कितनी बड़ी निर्माण का काम करने में जुटे हुए हैं। हमेशा आपको ध्यान रहे और इसी मनोभाव में पूरे 9 महीने आप रहें। और जब 9 माह आपका पूरा हो जाए, जब आपकी स्वस्थ डिलीवरी हो, उसके पश्चात फिर ऐसी ऑनलाइन आपका नामकरण संस्कार, आपका पुंस्वन संस्कार के समान ही अन्य सारे संस्कार संपन्न कराएंगे। यदि कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो आपके घर में हमारे कार्यकर्ता लोग जाकर के संपन्न कराएंगे, ताकि आद्योपरांत आपके गर्भस्थ शिशु को देव मानव के रूप में पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सके। इस तरीके से आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, आपको शुभकामना। मैं 2 मिनट के लिए हमारी बहन रोमा बहन को आमंत्रित करती हूँ। बिल्कुल 2 मिनट में अपनी शुभकामना संदेश आपको प्रसारित करेंगी। और समय कम है, काफी टाइम हमने आपका ले लिया, इसलिए आप लोगों से क्षमा भी चाहते हैं। 1.5 घंटे का था, क्योंकि बहुत सारी बातें समझाने की थी। रोमा बहन है? जी दीदी। रोमा जी दीदी, प्रणाम दीदी। और जितने जरूर अपना शुभकामना हमारे प्रकोष्ठ की ओर से, ऑनलाइन महिला प्रकोष्ठ की ओर से। जी दीदी, प्रणाम दीदी आपको। जितने भी हमारी माताएं बहनें पुष्पवन संस्कार हेतु तो आज यहाँ उपस्थित हैं, ऑनलाइन जुड़ी हैं, पुष्पवन संस्कार किए हैं, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं, आप सबको प्रणाम है और बहुत बहुत बधाइयाँ। जितने भी हमारी माताएं बहनें आज पुष्पवन संस्कार कराई हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय दीदी जी ने सब कुछ विस्तार से आप लोगों को बता दिया गया है कि हमारे घर में
कैसे से एक श्रेष्ठ संस्कारवान पुत्र या पुत्री को हम जन्म दे सकते हैं, उसकी सारी विधियां आप लोगों को बताई गई है। बस मैं प्रकोष्ठ की तरफ से इतना ही कहना चाहूंगी, माताओं, भाई और बहनों, आज हम दृष्टि उठाकर देख रहे हैं तो हमें कहीं देव मानव महामानव नजर नहीं आ रहा है। नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम श्रेष्ठ संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि हमारी आदरणीय दीदी जी ने आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया है। तो वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारे घर में, और हर माता पिता का इच्छा भी तो यही होता है कि हम अपने घर में एक देवमानव महामानव, एक संस्कारवान, चरित्रवान, व्यक्तित्ववान, ज्ञानवान हमारा बच्चा हो या फिर बच्चे को जन्म दें। आज सभी की यह इच्छा होती है। तो निश्चित ही आज हमें लगता है कि हमारे दीदी ने जो आप लोगों को बताया गया है, तो उस चीज को आप अपनाएंगे तो निश्चित ही आपके घर में एक देव मानव, महामानव, व्यक्तित्ववान, चरित्रवान, ज्ञानवान बालक या बालिका निश्चित ही आपके घर में जन्म लेगी। तो अब ज्यादा तो समय नहीं लूंगी, समय अधिक हो रहा है। बस अपने प्रकोष्ठ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हैं। निश्चित ही जो जो बातें आप लोगों को बताई गई है उस चीज को आप ग्रहण कीजिएगा। तो लगता है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश है ना, देव मानव महामानव से भरने लगेगा। व्यक्तित्ववान, चरित्रवान, ज्ञानवान बच्चों से भर जाएगा। और निश्चित ही व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की तरफ सभी को आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस आप सबको बधाइयां देती हूँ। और जो जो नियम, जो जो बातें हमारी आदरणीय दीदी ने बताई हैं उसका आप जरूर पालन कीजिएगा, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ। धन्यवाद रोमा बहन। नारियल आपके पास व्यवस्था यदि होगी तो उस नारियल में पुष्प रख लेंगे, और कोई दूसरा व्यक्ति, हमारी कार्यकर्ता बहन या बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, वो गर्भिणी माता को भेंट करेंगे। वो अपने आंचल में इस प्रकार से लेंगी, अपने आंचल में लेंगी और पूरे गर्भकाल में बांध करके रख देंगी। लीजिए, उनको भेंट करिए। मैं मंत्र बोल रही हूँ। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। माता जी का प्रसाद सगुन समझ लीजिए इसको, वंदनीय माता जी का, गायत्री माता का। अब मैं अंतिम निवेदन करना चाहूंगी आपसे। जितनी बहनें यहाँ पर गर्भवती के रूप में बैठी हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर होगा, तो नहीं होगा तो घर में किसी का भी व्हाट्सएप नंबर होगा, आप व्हाट्सएप चलाती होंगी, तो वो हमारी शांता बहन को या रोमा बहन को, जो जहाँ रहते हैं, जिधर वाले हैं, वैसे अधिकांश लोग भिलाई क्षेत्र के हैं तो ये उस क्षेत्र के होंगे, तो उनको दे देंगे। मैं बताना चाहूंगी आज के कार्यक्रम को विशेष रूप से ये भारी भरकम संख्या में जो दिखाई दे रहे हैं ग्रुप में, कुछ लोग तो दिखाई दे भी नहीं रहे, छोटा वो हो पड़ गया है। तो हमारी शांता बहन है, यदि वो सामने आती तो मैं निवेदन करूंगी कि सामने थोड़ा आती। शांता बहन है भिलाई से एक, और शांता जी, शांता बहन है, शांता बहन है, और एक बेबी साहू दीदी है छावनी भिलाई से। एक हमारी बुधंती साहू दीदी है, वो है भिलाई सेक्टर 4 से। विशेष रूप से इन लोगों ने ग्रुप में अपनी गर्भिणी बहनों को, साथियों को तैयार किया, करवाया विशेष मेहनत करके। और उसके अलावा हमारी कुछ कार्यकर्ता बहनें जिन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों में, पहचान परिचितों में गर्भिणियों को लाभान्वित किया है, तो वो बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनके प्रयास को नमन करती हूँ और प्रणाम के योग्य वो जिन्होंने सबको लाभान्वित किया। और दूसरी बात, जिन बहनों का गर्भ संस्कार आज संपन्न हुआ, वो आज तो एक बार हो गया संस्कार, इसका मतलब ये नहीं कि सब आउटपुट मिल जाएगा। इसके लिए 9 महीने की तपस्या करनी पड़ेगी। मैंने बार बार इस बात को आप लोगों को ध्यान दिलाया है, उसको याद रखेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ होती है, कोई आपको कोई ऐसा व्यवधान आता है कोई किसी प्रकार की, तो आप उन्हीं बहनों को फोन करके बताएंगे या ऑनलाइन बताएंगे। आप जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, आप ग्रुप में जुड़ेंगे, ग्रुप के माध्यम से आपको बहुत फायदा होगा। हम आपको इससे संबंधित जितनी ट्रेनिंग होती है, जितने ऑडियो होते हैं, जितने वीडियो होते हैं, वो सब आपको भेजेंगे। यहाँ तक कि आप कहानी बच्चे को क्या सुनाएंगे, हम वो भी आपको भेज देंगे। आप भी सुनना और बच्चे को भी सुनाइएगा, बचता रहेगा, और आप भी देखिएगा, बच्चे को भी दिखाइएगा। तो सब ऑडियो वीडियो की व्यवस्था जो कुछ भी है हमारे पास में, संगीत की व्यवस्था है, वो सब उसमें हम प्रसारित करते जाएंगे।
हमेशा के लिए। तो ये पूरे 9 महीने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए निवेदन है कि आप लोग कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिएगा जिससे कि आपको ये लाभ मिल सके और हम लोग ये आप लोगों को दिलवा सकें। तो ये हमारी प्रार्थना है, निवेदन है। बाकी अपनी बात को मैं यहाँ समाप्त करूंगी। जितनी बहनें जुड़ी हुई हैं आशीष देने के लिए, उन सबको भी प्रणाम करते हैं। दीदी धन्यवाद करते हैं सबका, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। उसके साथ में विदाई और शांति पाठ करते हैं। आइए शांति पाठ।